भिन्न प्रकार के लोग तथा भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिकता आपको यूं ही मिल जाएंगी। संस्कृति बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, किंतु एक भिन्न चीज जो वह आपको और हमें देखने को मिलती है मुख्यतः गांव में, वह है संकुचित मानसिकता। यही संकुचित मानसिकता का सामना करते हुए मेघा ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। और आज मेघा क्या कर रही है? आज प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही है, उसके साथ साथ सेल्फ इंडिपेंडेंट स्वावलंबन बनकर स्वयं का रोजगार करती है, स्वयं काम करती है। तो मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑन द हरीश पॉडकास्ट। कैसे हो आप? अच्छे हो। तो मेघा, आप हमको बताओ कि आपका प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से किया आपने और किस गांव से हो आप? मैं शिवा गांव से हूँ। शिवा गांव है बाजारगांव के पास, ये आता है अमरावती रोड के पास। जी। तो मेघा, आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है गांव में? गांव में मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है। अच्छा, 12वीं तक। तो जैसे होता है कि अचानक से गांव में पढ़ने के बाद में आप शहर में आने की कोशिश करते हो, तो क्या ये आपको आसानी से परमिशन मिल गई कि हाँ बेटा जाओ, नागपुर में जाओ और पढ़ लो, जा मेघा जी ले अपनी जिंदगी, इस टाइप का कुछ था? हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे, मतलब उनका ड्रीम था कि मैं मेरे लड़कियों को, बेटों को और बेटी को अच्छा पढ़ाऊं। अच्छा, ये आपकी मम्मी का एक प्रकार से सपना था, तो आप इस प्रकार से नागपुर में आए। हाँ। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है मेघा कि गांव की जिंदगी और शहर की जिंदगी, क्या इन दोनों में फर्क होता है या एक जैसी ही होती है? बिल्कुल होता है, गांव की लाइफ में और शहर के लाइफ में, क्योंकि गांव में कैसा रहता है, हमें पूरी फैसिलिटी नहीं मिलती है और शहर में हमें पूरी फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे एजुकेशन होता है और हम रह सकते हैं। गांव में वैसा नहीं रहता, गांव में मतलब एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग, डिफरेंट रहता है, तो हम उसको फेस नहीं कर सकते। तो मेघा, आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है, मतलब गांव की मेंटेलिटी थोड़ी अलग रहती है और सिटी की मेंटेलिटी थोड़ी अलग रहती है। जैसे कि अगर गांव में रहे तो गांव में कैसे हम लेट जाए घर में, तो सब बोलते हैं कि तू इतनी लेट क्यों आए। अगर हम नागपुर में रहे तो नागपुर में कैसा रहता है, हम लाइब्रेरी में 10 या 12 तक तो लड़कियां 11 तक रुक सकती है, पर गाँव में ऐसा नहीं रहता, गाँव में जल्दी जाना पड़ता है, ऐसा रहता है। अच्छा, तो ये फर्क आपको देखने को मिलता है। शहर में भी मिल जाएगा ये फर्क आपको आसानी से देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे मतलब थोड़ा ओपन माइंडेड लोग होते हैं, विस्तृत सोच वाले लोग होते हैं। अभी मेघा, हमें ये बताओ कि जैसे आप गांव से यहाँ आई, फिर यहाँ पढ़ रही थी, तो आपको जैसे गांव में थी तो आप गांव आपके लिए जाना पहचाना था, तो यहाँ आने के बाद में आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा? एक गांव की लड़की जो शहर में आ रही है, पढ़ रही है, तो किन किन प्रकार की दिक्कतें आपको आई शुरुआती दिनों में? शुरुआत के दिनों में मुझे तो पहले बोलने की दिक्कत आई। कैसे, जैसे कि मैं किसी से बात करने के लिए पहले डरती थी, मतलब उनसे मैं कैसे बात करूं, उनसे क्या कहूं, उनको मतलब आवाज कैसे दूं, ऐसी दिक्कत है आपकी। बाद में फिर अगर किसी से बात करूं तो वो हम मतलब मुझसे सपोर्ट करेगी या नहीं करेंगे, ऐसी थोड़ी दिक्कत आती थी। और अभी मैं इस एटमॉस्फेयर में पूरी घुल गई हूँ। तो अभी आप पूरी तरीके से ढाल चुके हो स्वयं को इस वातावरण में कि आप है ना। तो मेघा, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपने जैसे गांव से शहर में आए हैं ना, तो शहर की आप क्या ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी लगती है गांव के अनुपात में, गांव की तुलना में? गांव के तुलना में यहाँ का एजुकेशन, मतलब और एक बात है, जो मतलब हमारे साथ में जो लड़के लड़कियां रहती है ना, तो हमें सपोर्ट करते हैं। मतलब जैसे कि हमें अगर कुछ नहीं आ रहा तो बोलते कि तुम्हारे से होगा, ये तुमसे होगा, तुम कर सकती हो, ऐसा है। मतलब यहाँ के सब लड़कों और लड़कियों के साथ मैंने रहकर ये सीखा है। और गाँव में ऐसा रहता है कि अगर हम किसी के साथ एजुकेशन की बातें करें तो वो नहीं सुनते, वो अलग। तो क्यों नहीं सुनते, मतलब क्यों नहीं सुनते, क्या है इसके पीछे की वजह? जैसे कि मैं अभी बता सकती हूँ, मेरे गांव में एक कंपनी है,
वहाँ के लड़के क्या करते हैं, मतलब 12वीं तक पढ़ाई करते, 12वीं तक पढ़ाई होने के बाद वो डायरेक्ट वहाँ पे कंपनी में लग जाते। उनको एजुकेशन का कोई मतलब महत्व ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ के लड़के जैसे जैसे उनको साइंस लेना है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है, कुछ बनना है, तो वो प्रिपरेशन करते। गांव के लड़के, मैं देख रही मेरे गांव का जो एटमॉस्फेयर वो ऐसा है, वो 12वीं तक पढ़ाई करते और बाद में वहाँ पे कंपनी में लग जाते। अच्छा। और हाँ, और उसको जो अपना लाइफ समझते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते कि हम मतलब सिटी में जाएंगे तो थोड़ी हमारी लाइफ बेटर बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते वो। तो मेघा, इसके साथ साथ आप शहर में क्या क्या करती हो? जैसे अभी आप जॉब भी कर रही हो, तो हाँ। आप बताना चाहोगी कि मतलब ये जॉब आप क्यों कर रही हो? जॉब तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अच्छी नहीं, इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ। और मैंने अभी टाइपिंग लगाई तो मुझे उसके पैसे फीस देनी पड़ती, इसलिए मैं अभी मतलब उसके वजह से मैं जॉब कर ली। और मेरा रेंट है वो भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं सोच रही कि अगर जॉब करूंगी तो मेरे घर वालों को भी थोड़ी बार मदद होगी, इसलिए मैं जॉब कर रही। निश्चित रूप से मदद होगी। तो मेघा, आपको किन किन चीजों में दिलचस्पी है? मतलब कौन कौन सी हॉबी है आपकी? क्या क्या करना पसंद है? अच्छा, मुझे डांस करना अच्छा लगता है, और मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, और मुझे बुक्स रीडिंग करना अच्छा लगता है। तो ये सारी आपकी हॉबीज है जो आपको करना पसंद है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, है ना, मैंने कहा कि गांव के लोगों की जो विचारधारा होती है वह संकुचित होती है। संकुचित का मतलब बहुत सारी चीजों के लिए रोका टोका जाता है, लड़कियों को पढ़ाया जाता है ना। हाँ। शहर में आप देखोगे कि माता पिता पूरा सपोर्ट करते हैं। तो लेकिन आपने कहा कि आपको अपने घर से पूरा सपोर्ट था, तो मैं ये समझना चाहता हूँ मेघा कि ऐसा क्यों होता है? जैसे आपकी मम्मी ने आपको सपोर्ट किया, तो गांव में और भी महिला होगी, वो सपोर्ट क्यों नहीं करती है अपने बच्चों को? वैसे तो अभी तो सपोर्ट करते हैं, पर कैसे जो मतलब जो लड़के हैं, मैं लड़कियों की बात तो नहीं कर रही फिलहाल, जो लड़के हैं जैसे मेरे क्लास के हैं, मेरे फ्रेंड्स है, तो उन्होंने क्या किया है कि उनको सिर्फ अपना गांव होना और अपने वो गांव, उनको गांव का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, उनकी थिंक है। मैंने उनको कई बार बोला है। नहीं समझी आप, मेरा सवाल नहीं समझी। जैसे हम गांव की बात करते हैं ना, तो गांव में लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता है। जैसे मेघा आ गई नागपुर, तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां होगी जिन्हें नागपुर आना था, लेकिन उन्हें नहीं आने दिया गया, लेकिन आपको पहुंचा दिया गया। तो इसके पीछे के कारण क्या है? उन्हें क्यों नहीं आने दिया गया? मैं लोगों की मेंटेलिटी समझना चाहता हूँ कि गांव के लोगों की ऐसी क्या मेंटेलिटी होती है जिसके कारण आने नहीं दिया जाता है। किसी किसी की तो फाइनेंशियल कंडीशन रहती है, इसलिए वो नहीं भेजते। किसी की मेंटेलिटी, उनकी मेंटेलिटी ऐसी रहती है कि लड़की अभी 20, 21, 24 साल की होगी तो उनकी शादी करवा देती, पढ़ लिख कर क्या करेगी। वैसे भी वो बोलते कि इतने तो पढ़े हुए हैं तो उनको तो जॉब नहीं लगेगी, तो इसको कैसे जॉब लगेगी, ऐसे बोलते। सही बात है। तो अभी आपने आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है ना? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी चीजें की है, आपने कुछ कंप्यूटर कोर्स किए, और आपने अभी वो क्या कर रहे हो, स्टेनोग्राफी कर रहे हो, स्टेनोग्राफी, हाँ, तैयारी भी कर रहे हो और जॉब भी कर रहे हो, तो इतनी सारी चीजों के लिए समय कैसे क्या निकाल लेती हो? हाँ, तो मैं सुबह उठ के पढ़ाई करती, और टाइम मिला तो जॉब से जाने के बाद घर में पढ़ाई करती। टाइम कर लेती थोड़ा मैंने। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, जैसे आप गांव से शहर आई, तो ऐसी एक चीज जो आपने सीखी, वो क्या सीखी है शहर से? यहाँ पे आके मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। मतलब जैसे कि आपसे जो अच्छी बातें है, आपसे बात करना सीखा है। जैसे आपकी बात करें तो आपसे बात करना सीखा है। और यहाँ पे ड्रेस सेंस सीखा है मैंने, यहाँ पे कैसे रहना है करके। जैसे मैं गांव की लड़की हूँ ना, तो गांव में थोड़ा डिफरेंट ही रहता है। हाँ, और एजुकेशन का महत्व मैंने यहाँ पे आके सीखा है। वैसे तो पहले ही था, फिर भी यहाँ आने के बाद जो जॉब पे लगने का जो ये रहता है हुनर, वो आ गया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाँ,
हाँ, मतलब आपकी पर्सनालिटी जो है वो नागपुर में आके ग्रो की। अच्छा, मुझे एक बात बताओ मेघा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप मिस करती हो, ऐसी कोई गांव की चीज जिसे आप शहर में मिस करती हो, तो आपको लगता हो कि अरे यार इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा याद आती है। पेरेंट्स वेरेंट्स की तो आती है वो ठीक है, लेकिन ऐसी मम्मी कोई के चीज। हाथ का खाना। मम्मी के हाथ का खाना, बता मम्मी के हाँ, हाथ के खाने के बारे में। मम्मी तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है सब, मतलब जैसे घर में रहती तो मम्मी पूरा मतलब कभी भजिया देंगे तल के, कभी वड़े, कभी कुछ भी बना के देती। तो अब मैं यहाँ पे रहती तो मैं सिर्फ खिचड़ी बना के खा लेती, कभी चावल ही चढ़ा लेती, रोटी डेली नहीं बनाती, ऐसे मम्मी की याद आती है। हाँ, मम्मी की याद आती है। हाँ हाँ यार, मतलब तुम बिजी ही इतनी होती हो और फिर हाँ। तुमको इतनी चीजें मैनेज करना है, तो ये तो मुश्किल होता ही है। और इसके हम्म अलावा मेघा, मेरे को हम्म। ये बताओ कि जिस तरीके से तुम बाहर निकली गांव से, है ना, और इतना हाँ प्राप्त किया, तो बाकी बच्चे कैसे कर सकते हैं ये सब? जैसे तुम जिस तरीके से जॉब करती हो, पढ़ती हो, तो ये बाकी बच्चे को थोड़ा सा समझाओ, मोटिवेट करो कि वो किस तरीके से कर सकते हैं ये सब। वैसे तो सभी कर सकते हैं, अगर किसी ने सबने ठाने कि मुझे ये करना है तो सभी करेंगे। उनको हम्म एक अपना ड्यूरेशन रहता है, तो उस ड्यूरेशन में उनको करना चाहिए और वो करेंगे। जिनके मन में जिद है ना, तो वो खुद ही करेंगे, उनको बोलना ही नहीं पड़ेगा कि आप ये करो आप वो करो। जैसे कि मुझे कुछ किसी ने नहीं बताया कि तुम जॉब करो, तुम अपना एजुकेशन करो, मुझे किसी ने बताया। ये डिसीजन मेरा है, नागपुर में आने का डिसीजन भी मम्मी ने भेजा, फिर यहाँ पे रहने का ये तो मेरा खुद का डिसीजन है ना, क्योंकि मैं मतलब मेरे छोटा भाई है, उसको उसकी भी पढ़ाई के लिए मैं सपोर्ट करती हूँ और खुद का भी करती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। देखो तुम्हारे जैसे अच्छे सभी लोग बन जाए तो बहुत अच्छी दुनिया हो जाए, है ना। हाँ हाँ सभी अच्छी। हाँ, हाँ बोलो। हमारे शो में आई, हमको वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब जाते जाते कोई एक अच्छा सा मैसेज दे जाओ। हाँ, अगर आपको कुछ करना है तो वो जल्दी से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप जल्दी से स्टार्ट करो तो आपको गिव अप मतलब आप जल्दी बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे और आपको बहुत समय मिलेगा। मतलब कुछ स्टार्ट करना है तो अभी स्टार्ट करो। हाँ, अभी स्टार्ट, अपना टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि आप में हुनर है वो जल्दी दिखाओ। सही है, बहुत अच्छी बात कही है मेघा ने। मेघा के बारे में मैं बता दूं तुम्हारे बारे में कुछ? हाँ ठीक है, बता दो। जो तुमने थोड़ा हो, तो मेघा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम लोग कॉलेज में साथ थे, मतलब क्लासमेट थी तुम मेरी, ठीक है। बहुत होशियार लड़की है, स्ट्रगल करना इसको पसंद है, स्ट्रगल करना इसकी हॉबी है। ये बोल भी दिए तो गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ काफी सारी चीजें कर सकती है, मल्टीटास्क करे एक ही समय में। देखो अभी कितनी सारी चीजें मैनेज कर रही है, और दिल की बहुत ज्यादा साफ है। तो ये सारी इसकी गुण विशिष्ट है। मैंने इसका इसलिए सिलेक्ट किया इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि गांव से आना, वो बोल रही है बड़ी आसानी से बता रही है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है किसी भी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना घर के आजू बाजू के। आपके मम्मी पापा नहीं टोकेंगे आपको, तो फिर भी वो लोग टोकेंगे कि यार मतलब उसको क्यों पहुंचा रहे हो, यहीं पढ़ाओ, शादी कर दो लड़की की, ऐसा प्रेशर भी तो। एक बात बताओ क्या आपको? हाँ ये बताओ। हाँ, मैं जब गांव में थी तो वहाँ पे कोंडाड़ी आता है आगे मेरे गांव के, तो मैं 12वीं मेरा मैं पास की थी, तब मैंने टाइपिंग का कोर्स लगाया था। तो तब 8,000 रुपए फीस थी, ठीक है। फीस का तो छोड़ो, पर जो मेरे साइड के जो थे ना, उन्होंने बोला था वो चाचा ने कि उसको इतनी बड़ी महंगी फीस देके मत पढ़ाओ, ऐसा बोला था। मेरी मम्मी ने तो पहले कुछ नहीं कहा था, ठीक है बेटा बाद में देख देंगे, पर जब उन्होंने बोला तो मेरे मम्मी का मत परिवर्तन हो गया। ये ऐसा चलता है, ऐसा चलता है। तो ऐसे ढेर सारी दिक्कतों का सामना करते करते अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाने की तमन्ना है मेघा गजबीये की। फिर से यार तुम आई, मेरे को तुम्हारी बहुत याद भी आ रही है। जल्दी मिलेंगे कभी तो भी, ठीक है। इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को खत्म करते। और कुछ बोलना है? नहीं ठीक है। कुछ भड़ास वड़ास निकालनी है? अच्छा ठीक है, खत्म करें इस पे। हाँ। हेलो, वीडियो पसंद आ रहा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना। ये कितना अच्छा बोलती, देखो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तुम भी बोल दो। हाँ, कमेंट करना सब लोग, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।
Thank you very much in order to come on the Harish podcast once again, Megha.